नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारत की ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक भारत की फौज के आगे हर दुश्मन बोना नजर आता है। बात चाहे जल की हो, थल की हो या फिर नभ की, दुश्मन किसी भी जगह छुपा हो, हमारी सेना के वार से बच नहीं सकता। नई नई तकनीक और आधुनिक मिसाइल के प्रयोगों से अपने को आधुनिक बनाती हमारी सेना हर मोर्चे पर बेजोड़ नजर आती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और आधुनिक तकनीकी क्षमता से लैस ब्रह्मोस मिसाइल हमारी सेना के तीनों अंगों की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देती है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषता है कि दुश्मन भले ही अपना ठिकाना बदल ले, पर ब्रह्मोस मिसाइल के जबड़े से बच नहीं सकती। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को किसी भी दिशा में लक्ष्य करके छोड़ा जा सकता है और इसकी सटीकता 100% है। आज विशेष में हम जानेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खासियत को, इसकी तकनीक को, इसकी बारीकियों को, साथ ही साथ इसके इतिहास को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एक बार फिर कामयाब परीक्षण किया है। ओडिशा तट पर चांदीपुर टेस्ट रेंज से इसके जमीनी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का मकसद मिसाइल की मारक क्षमता की एक बार फिर से पुष्टि करना है। इस मिसाइल का विकास भारत और रूस ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेहद घातक हथियार है जो आवाज से 2.8 गुना तेज स्पीड से अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। भारत इसे लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। रूस और भारत के साझा प्रयासों से बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे उन्नत क्वालिटी की मिसाइलों में से एक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को और बेहतर बनाने की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 30 सितंबर को ओडिशा के चांदीपुर रेंज में 30 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जमीनी संस्करण का सफल परीक्षण किया। DRDO के मुताबिक परीक्षण के दौरान जितने मानक थे वे सभी खरे उतरे। मई में वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान से परीक्षण किए जाने के बाद लड़ाकू विमानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों को एकीकृत करने वाला भारत दुनिया में एकमात्र देश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण करके इसको इंडक्ट कर चुके हैं। आज ये हमारी सेनाओं के पास मौजूद है। इसको हमने सबसे पहले हमारे जहाज़ों पर हमने इंडक्ट किया था, तैनात किया गया था, और उसके बाद इसको थल से भी छोड़ने का किया गया। तो हमारी थल सेना और जल सेना, नेवी, दोनों के पास ये आ चुका था। अभी हाल ही में इसका परीक्षण सुखोई विमान से भी किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और दुश्मन के क्षेत्र में यदि कोई ऐसी संभावना होती है कि हमें आगे बढ़ के अटैक करना पड़ता है, जैसे बालाकोट में हुआ था, हम यहीं बैठे बैठे बिना किसी पायलट को भेजे हुए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के माध्यम से हम ऐसे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के साझा प्रशिक्षण के रूप में भारतीय सेना की पूर्वी कमान इकाई ने 22 मई 2019 को कार निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उस वक्त युद्धक मिसाइल का 270 किलोमीटर की रेंज पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए लक्ष्य पर परीक्षण किया गया। परीक्षण से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर तक मार करने की क्षमता को और लक्ष्यों को सही तरीके से साधने के काम की पुष्टि हुई थी। भारत और रूस इस मिसाइल की मारक दूरी बढ़ाने के साथ इसे हाइपरसोनिक गति पर उड़ाने पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में
भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर करने की दिशा में काम करेंगे। ब्रह्मोस के विस्तृत रेंज का पहला परीक्षण 11 मार्च 2017 को किया गया। इसकी रेंज 450 किलोमीटर थी। 450 किलोमीटर की सीमा वाली ब्रह्मोस में 290 किलोमीटर के संस्करण के समान ईंधन होगा। ये बेहतर ईंधन दक्षता के कारण अधिक दूरी की यात्रा करने में सक्षम होगा। बड़े पैमाने पर तीनों सेनाओं की काबिलियत में बढ़ोतरी हुई है। ये मिसाइल जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है और इसकी रेंज को भी बढ़ाया गया है। पहले 290 किलोमीटर था। जब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम हमारे ऊपर हट गया तो अभी इसकी रेंज 450 किलोमीटर कर दी गई है। और ये मिसाइल जो है सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है, दैट इज़ अंडर वाटर, सरफेस शिप से भी लॉन्च की जा सकती है, लैंड से भी लॉन्च की जा सकती है और हवाई जहाज़ के माध्यम से भी लॉन्च की जा सकती है। और ये 10 मीटर की हाइट से लेके 15 किलोमीटर की हाइट तक उड़ सकती है और इसमें मैनूवरेबल भी है, जिससे मैनूवर भी कर सकती है। इसमें स्टेल्थ फीचर्स भी हैं क्योंकि बहुत तेज़ है, इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट इंजन युक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल को दिन या रात और किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। ये ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे थल, जल और हवा से दागा जा सकता है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, लड़ाकू विमान से या जमीन से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। 8.4 मीटर लंबी और 0.6 मीटर चौड़ी ये मिसाइल 300 किलोमीटर वजन तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को चांदीपुर से किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। यह अपने समय की मिसाइलों से तकनीक के मामले में कई साल आगे है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और विश्व के अनेक विकसित देशों के पास भी ऐसी मिसाइल प्रणाली नहीं है। ब्रह्मोस ने भारत को मिसाइल तकनीक में दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीक के बारे में। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे समुद्र के सतह से, समुद्र के अंदर से यानी पनडुब्बी से, आकाश से या धरती से भी छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस का विकास भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूस की NPO मशीनो एस्ट्रोएनिया ने संयुक्त रूप से किया है। ये रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की तकनीक पर आधारित है। ब्रह्मोस 2 चरणों पर आधारित प्रोपेल्शन तकनीक के जरिए संचालित की जाती है। पहले चरण में ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर द्वारा इसे गति दी जाती है। उसके बाद दूसरे चरण में तरल ईंधन वाली रैमजेट प्रणाली के जरिए इसमें सुपरसोनिक क्रूज गति प्रदान की जाती है। परंपरागत रॉकेट प्रोपेल्शन की तुलना में रैमजेट प्रोपेल्शन तकनीक में ईंधन की खपत कम होती है। ब्रह्मोस में आधुनिक सैटेलाइट नेविगेशन के लिए लंबी दूरी की KH-555 और KH-101 मिसाइल के साथ ही GPS ग्लोनास तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो है मिसाइल जो है अपनी ये 2 स्टेज मिसाइल है। पहला स्टेज जो है उसको एक स्पीड देता है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट है और वो स्पीड देता है तकरीबन 2300 किलोमीटर की। एक बार 2300 किलोमीटर से होता है तो ये जो पहली स्टेज है फॉलो ऑफ हो जाती है। उसका रैमजेट टेक ओवर होता है। रैमजेट जो होता है वो एयर ब्रीदिंग इंजन है जो अपने फॉरवर्ड मोशन से हवाई जहाज जो हवा है उसको कंप्रेस करता है बिना सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल कंप्रेसर के और उसी से अपने आप को शक्ति देता है। आमतौर पे रैमजेट जो है वो एफिशिएंट होता है 2300 किलोमीटर की स्पीड से लेकर 3700 किलोमीटर तक और मैक 6 की स्पीड तक रैमजेट कम कर सकता है। ब्रह्मोस का इंजन, प्रोपेल्शन और लक्ष्य खोजने का सिस्टम रूस ने विकसित किया है, जबकि डायरेक्शन, सॉफ्टवेयर, एयरफ्रेम और फायर कंट्रोल को रोकने वाला सिस्टम भारत में विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है, जबकि इसकी लंबाई 8.4 मीटर और व्यास 0.6 मीटर है। इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है।
यानी 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ये रडार के पकड़ में भी नहीं आता। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता अभी 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। दरअसल MTCR यानी अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल तकनीक नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण भारत इस मिसाइल की क्षमता 290 किलोमीटर से अधिक नहीं रख सकता था। लेकिन जून 2016 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके चलते भारत अब ब्रह्मोस की मारक क्षमता अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकता है। ये दो किस्म के मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत ये होती है कि बंदूक की गोली की तरह जो प्रोपेलेंट है उसने एक बार में काम किया। मिसाइल में ये कुछ मिनट तक काम कर सकेगा और जितनी शक्ति उससे मिल गई अब उसके बाद वारहेड अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद एक बार छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसमें नहीं रहता। हाँ, गति बहुत तेज़ होती है, लेकिन क्रूज मिसाइल की खासियत ये है कि ये एक ख़ास किस्म के विमान की तरह से है, स्वचालित विमान की तरह है। तो ये क्या करेगा कि इसका ईंधन लगातार चलता रहता है। एक और ख़ासियत है क्योंकि इसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसमें ये ऑक्सीजन के लिए हवा से ऑक्सीजन लेता है। अधिकतर देशों के पास जो क्रूज मिसाइल हैं वो ध्वनि की गति से कम गति से चलते हैं। बहुत कम देशों के पास ऐसे मिसाइल हैं जो टारगेट के नज़दीक पहुंचने के बाद वो सुपरसोनिक हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मोस छोड़ने से लेकर और टारगेट पहुंचने तक लगातार सुपरसोनिक गति से चलता है। ब्रह्मोस एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आधुनिक तकनीक क्षमता से लैस है और जिसका निशाना बिल्कुल सटीक है। भारतीय सेना उन्नत क्षमताओं के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेजिमेंट रखने वाली दुनिया की पहली सेना है। अगले चरण में भारत की योजना स्क्रैमजेट इंजन वाला हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस और भारत के साझा प्रयासों से बनी ब्रह्मोस भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत क्वालिटी की मिसाइलों में से एक है। ये हवा, पानी और जमीन तीनों से लॉन्च होने वाली अनोखी मिसाइल है। आइए देखते हैं ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी है और वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। खतरा चाहे जमीन से हो, चाहे आसमान से या फिर समंदर के उस पार से, ब्रह्मोस पल भर में ही दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। आवाज से भी तेज रफ्तार से चलते हुए ब्रह्मोस किसी भी हमले का सटीक जवाब देने का मादा रखती है। ब्रह्मोस के साथ देश जल, थल और नभ में पूरी तरह सुरक्षित है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण तैयार किया जा रहा है जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाएगी और फिर से इस्तेमाल की जा सकेगी। इस तरह ब्रह्मोस की मांग दुनिया भर में और बढ़ जाएगी। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पानी में कैसे ब्रह्मोस दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार की गई है। सी बेस्ड टारगेट्स यानी समंदर की ओर अगर दुश्मन को निशाना बनाना हो तो ब्रह्मोस बड़े युद्धपोतों, कॉन्वॉय के इस्तेमाल होने वाले छोटे जंगी जहाजों से लेकर छोटे पेट्रोल वेसल्स में भी लैस किया जा सकता है। नेवी के जहाजों में कई बार ब्रह्मोस अपनी रफ्तार और सटीकता साबित कर चुकी है। ब्रह्मोस को स्थिर युद्धपोत ही नहीं बल्कि चलते युद्धपोत से भी समुद्र के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए वर्टिकल यानी सीधी रेंज में आजमाया जा चुका है। इस तरह ब्रह्मोस को दुनिया भर में आजमाए जा चुके यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर मॉड्यूल यानी UVLM के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसी तरह ब्रह्मोस समुद्र से जमीन पर हमला करने के लिए भी अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी है। सुरक्षा बलों ने अंडमान और निकोबार में ब्रह्मोस की इस ताकत को बखूबी टेस्ट किया। ब्रह्मोस को भारतीय नेवी के INS राजपूत और INS रणवीर जैसे कई फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में तैनात किया जा चुका है। समुद्री युद्ध की स्थिति में जंगी जहाजों के महज 2 से 2.5 सेकंड के अंतराल में एक साथ कई ब्रह्मोस मिसाइलों को दागा जा सकता है।
देखिए, जब हमें इसको शिप से लॉन्च करना होता है, शुरुआती दौर में हमने इसको जहाज़ के ऊपर लगाते थे और ये एक स्लांट तरीके से उड़ता था। अब हमने जो एक नई तकनीक विकसित की है कि वर्टिकल लॉन्च की बहुत खूबियाँ होती हैं। अगर हमारे पास शिप पे एक स्लांट की तरह से आपके स्लाइड एक हॉरिजॉन्टली एक लगा हुआ है मिसाइल और आपने छोड़ना है तो ये इसी गति में जा सकता है। अब या तो मिसाइल को छोड़ के मैं उल्टा घुमाऊंगा, मान लीजिए मुझे शिप के पीछे हमला करना है, या पूरे शिप को घुमाऊंगा, उसमें समय लगेगा। वर्टिकल लॉन्च की खूबी ये है कि आपने इसको शिप के नीचे लगा सकते हैं, शिप के डेक के अंदर छुपा रहता है, बाहर से नज़र भी नहीं आता। और जब लॉन्च करेंगे तो मुझे शिप को कहीं मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा वर्टिकली ऊपर जाएगा और जहाँ मुड़ना है वहाँ मुड़ जाएगा। तो ये खूबी है शिप लॉन्च की। अब बात करते हैं जमीन से ब्रह्मोस के टारगेट की। इसके लिए भारत ने एक आधुनिक लैंड बेस्ड वेपन कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। इस परिसर में 4 से 6 की तादाद में मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स यानी MAL की तैनाती हो सकती है। इन लॉन्चर्स की अपनी कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई और फायर कंट्रोल सिस्टम है। हर MAL पर एक बार में 3 ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती हो सकती है। इन मिसाइलों को अलग अलग या 2 से 3 सेकंड के अंतराल में एक साथ अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किया जा सकता है। हर MAL को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये परमाणु हमले की सूरत में भी काम कर सके। जमीनी हमले के लिए भारतीय सेना ने ब्रह्मोस के ब्लॉक 1 वर्जन को 2007 में सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। बाद में आर्मी ने ब्रह्मोस के ब्लॉक 2 वर्जन को भी ट्रायल्स के बाद अपना लिया। इसके अतिरिक्त जो स्थल से वार करने वाला है तो ये मोबाइल लॉन्चर्स हैं, अपने आप में पूरी तरह सक्षम है। लॉन्चर होता है, लॉन्चर के साथ इसका कंट्रोल पैनल होता है, उस कंट्रोल रूम से वो भी मोबाइल होता है और जो जानकारी हमें दुश्मन के इलाके के बारे में हासिल होती है उसके अनुसार प्रोग्राम करके हम ब्रह्मोस को छोड़ते हैं और ये 300 किलोमीटर तक के दायरे में उस टारगेट को बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये थल सेना वाले जो हमारा लैंड लॉन्च है, ये उसकी खूबी है। अब बात ब्रह्मोस के हवाई कारनामे की। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल यानी ब्रह्मोस ने 22 नवंबर 2017 को एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज से पहली बार ब्रह्मोस को टारगेट पर सफलतापूर्वक दागा गया। बंगाल की खाड़ी में मौजूद अपने टारगेट पर हवाई हमले के जरिए दागी ब्रह्मोस मिसाइल कहर बनकर टूटी। इसके बाद मार्च 2018 को भारत ने पहली बार स्वदेशी सीकर का इस्तेमाल कर सुखोई 30 विमान के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण पोखरण टेस्ट रेंज से किया गया, जहां मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को निशाना बनाया। जमीन, हवा और पानी से ब्रह्मोस की मारक क्षमता इसे दुनिया की सबसे कारगर मिसाइल तकनीक बनाती है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने एक कदम आगे जाकर ब्रह्मोस को पानी के भीतर से यानी सबमरीन से भी दागने की क्षमता हासिल कर ली। 20 मार्च 2013 को बंगाल की खाड़ी में इसका सफल परीक्षण किया गया। इस तरह ब्रह्मोस के साथ भारत ने दुश्मन पर किसी भी वक्त किसी भी जगह से हमला करने या हमले का जवाब देने की ताकत हासिल कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रक्षेपास्त्र तकनीक में दुनिया की कोई भी दूसरी मिसाइल तेज गति से हमला करने में ब्रह्मोस की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रह्मोस चलती है मनरेबल तकनीक से। अब ये मनरेबल तकनीक क्या है और ये कैसे काम करती है, समझते हैं इस रिपोर्ट में। ब्रह्मोस मनरेबल तकनीक से लैस मिसाइल है, यानी ऐसी तकनीक जिसमें अगर लक्ष्य अपनी जगह या रास्ता बदल ले तो मिसाइल उसका पीछा कर उसे ध्वस्त कर दे। ज्यादातर मिसाइलों का लक्ष्य पहले से निर्धारित होता है और लक्ष्य जगह बदल ले तो टारगेट मिस होने की आशंका रहती है, लेकिन ब्रह्मोस शब्दभेदी बाण की तरह टारगेट को कभी मिस नहीं करती है। कुछ मिसाइलें लेजर गाइडेड तकनीक से भी लैस होती हैं, जो लेजर किरणों के आधार पर अपने लक्ष्य को निशाना बनाती हैं।
लेकिन अगर लक्ष्य लगातार घूम रहा है या जगह बदल रहा है तो उसे निशाना बनाने में काफी दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में मनरेबल तकनीक काफी मददगार साबित होती है और इसमें ब्रह्मोस अचूक है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है और चलते फिरते अपने लक्ष्य को भेद सकती है। मनरेबल तकनीक के कारण ब्रह्मोस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से छोड़ा जा सकता है और मिसाइल दागे जाने के बाद लगातार अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। भारत में अग्नि 5 और शौर्य मिसाइल में मनरेबल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ब्रह्मोस चूंकि हवा, पानी और जमीन कहीं से भी दागी जा सकती है, इसलिए ये तकनीक ब्रह्मोस को बेहद खास बना देती है। देखो, जो मैनूवरेबल मिसाइल है वो फायर एंड फॉरगेट है। एक बार ही आपने छोड़ दिया, मिसाइल टारगेट को ढूंढ के अपने आप जाके उसमें लगती है। और मैनूवरेबल का मतलब होता है कि दुश्मन जब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर इस्तेमाल करता है तो ये अपने आप को बचा सकती है, घूम के बचा सकती है और टारगेट को जाके ढूंढ के हिट करती है। हाई मैन्यूवर, अल्ट्रा हाई मैन्यूवरेबिलिटी दुनिया के किसी मिसाइल में ये क्षमता नहीं है। ये कैसे हासिल किया है हमने? पहली चीज़ है इसमें रैमजेट इंजन का होना। दूसरी चीज़ है जो इसमें कंट्रोल हमने शुरुआती दौर में जो बनाया और उसमें जो हमने डाटा हासिल किया और फिर हमने इस प्रकार की मैन्यूवरेबिलिटी करने की कोशिश की। तो जो टेक्निक्स हमने इसको डायरेक्शन को चेंज करने की हैं वो एक जटिल टेक्निक है, इतने थोड़े समय में उनको बता पाना है तो संभव नहीं है, लेकिन वो टेक्निक्स के कारण हम बहुत तेज़ी से इसकी गति 3 गुना आवाज़ की गति से उड़ते समय भी ये स्टीप डाइव कर सकता है। अचानक अपनी गति को लगभग 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। ब्रह्मोस की कुछ दूसरी खासियतों की बात करें तो मिसाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती। रडार ही नहीं, किसी भी दूसरी मिसाइल को धोखा देने में ब्रह्मोस मिसाइल सक्षम है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। साथ ही ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट पर हमला भी करती है। अभी तक अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल माना जाता था, लेकिन तकनीक के मामले और मारक क्षमता के बल पर ब्रह्मोस ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। दुश्मन का पता चलते ही ये मिसाइल मनरेबल तकनीक का इस्तेमाल कर अपने टारगेट को खत्म कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 2001 में किया गया था और अब इसके और भी उन्नत संस्करण का निर्माण किया जा रहा है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं ब्रह्मोस के अब तक के सफर पर। नमस्कार। 12 जून 2001, चांदीपुर टेस्ट रेंज। ब्रह्मोस के सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने वाले देशों में शामिल हो गया। इस मिसाइल का विकास रूसी कंपनी एनपीओ मशीनो स्ट्रोएनिया और भारत की डीआरडीओ ने मिलकर किया है। ये मिसाइल रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। रूसी सेना इसके जैसी ही P-800 याखोंद मिसाइलें इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल ब्रह्मोस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में शुमार है। कई तरह की परिस्थितियों में इस्तेमाल किए जाने की इसकी क्षमता ब्रह्मोस को अपनी श्रेणी की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाती है। ये मिसाइल का जो एग्रीमेंट साइन हुई थी रशिया के साथ में, रशिया और इंडिया ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन की थी 1988 में, जिसका मकसद था दोनों देश मिलजुल कर दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे। और जब ये फैसला किया गया तो उसमें था 50.5% जो है शेयर हिंदुस्तान का होगा, 49.5% शेयर रशिया का होगा। और पहली मिसाइल का जो टेस्ट था चांदीपुर से किया गया था, इंटरिम टेस्ट रेंज से 2001 में, और वो लैंड वर्जन था। 2005 में इसको पहले इंडक्ट किया गया था INS राजपूत के ऊपर। दरअसल भारत की रक्षा जरूरतों के मद्देनजर 1983 में मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया। 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद इस कार्यक्रम में तेजी आई। इस दौरान भारत ने कई स्वदेशी मिसाइलों पर काम जारी रखा। 12 फरवरी 1998 को भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उपक्रम बनाने का फैसला हुआ। इस नए उपक्रम के तहत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का डिजाइन तैयार करने, मिसाइल का विकास करने और इसके निर्माण विक्रय करने का फैसला हुआ। आज की डेट में ब्रह्मोस से लगभग 70 से 80% जो कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, वो हम अपने देश में बना गए हैं।
डेवलप करने के टाइम हमारे पास खुद बहुत सी टेक्निक थी जिसमें हमें महारत हासिल थी। हमने प्रोपल्शन के अलावा एक प्रोपल्शन की कमी थी हमारे इस इंजन की, रैमजेट इंजन की, जो हमने उनसे लिया, सीकर हमने उनसे लिया। लेकिन बाकी जो एक होता है कंट्रोल डायनेमिक्स, इसके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, हमारे वैज्ञानिकों की सॉफ्टवेयर डेवलप करने में RCI में और हमारे जो और मिसाइल लेबॉर्ट्री हैं बहुत महारत हासिल रही है। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर हमने खुद डेवलप की है। समझौते के तहत इस उपक्रम में भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की हिस्सेदारी 49.5% रखी गई। इस कंपनी में रूस ने 12.374 करोड़ डॉलर जबकि भारत ने 12.625 करोड़ डॉलर का शुरुआती योगदान किया। इसके बाद मिसाइल का विकास शुरू हुआ। 2001 में मॉस्को में आयोजित एक रक्षा मेले में इसका पहली बार प्रदर्शन किया गया। तब से इसके कई संस्करण तैयार किए जा चुके हैं। रूस के सहयोग से शुरू हुए इस मिसाइल के निर्माण में आज करीब 2/3 स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है और एक तरह से यह स्वदेश निर्मित मिसाइल बन गया है। यही नहीं, आने वाले समय में ब्रह्मोस में इस्तेमाल होने वाले करीब 85% उपकरणों का निर्माण भारत में ही होगा। अब इस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पर काम चल रहा है। ये 7 मैक की गति से वार कर सकेगी। ब्रह्मोस के स्वदेशी होने से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा। फिलहाल इस मिसाइल को दूसरे देशों को देने पर भी विचार हो रहा है। हाल ही में सिंगापुर एयर शो में इन मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम समेत कई देशों ने इस मिसाइल को हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।